दिल्ली के उत्तम नगर में होली पर हुए एक मर्डर को लेकर जहां एक तरफ बवाल चल रहा है तो वहीं इसमें राजनीति ढूंढने वाले भी एक्टिव हो गए। ऐसा ही कुछ किया है ओवैसी की पार्टी ने, जो इस केस में भी दिन दहाड़े सबके सामने हुए तरुण की मौत को सेल्फ डिफेंस बताने में लगे। एआईएमआईएम की इस राजनीति को करारा जवाब दिया है उत्तम नगर की जनता ने और यह सवाल पूछा है कि क्या ओवैसी की पार्टी हत्यारे की तरफ से खेल रही है। और कौन अधिकार देता है आपको घर तोड़ने का? ये योजना बनाकर हमारे हिंदू भाई की हत्या की गई है। भीड़ मार मारकर एक शख्स की हत्या कर देती है। बेरहमी से परिवार के सामने उसके बेटे को मार दिया जाता है। होली पर शुरू हुआ बवाल खूनी रंग ले लेता है, लेकिन मियां ओवैसी की पार्टी की राजनीति तो देखिए। दिल्ली में दिन दहाड़े किया मर्डर उनको सेल्फ डिफेंस लग रहा है। अब वो परिवार क्या करे? सेल्फ डिफेंस ना करे? अब वो परिवार क्या करे? सेल्फ डिफेंस ना करे? दिल्ली के उत्तम नगर में होली वाले दिन हुए तरुण के मर्डर को सेल्फ डिफेंस बताने वाले ये हैं शोएब जमाई, जो कि एआईएमआईएम के दिल्ली अध्यक्ष हैं। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते सेकते इन्होंने इस पूरी घटना में एक नया एंगल जोड़ डाला और आरोप लगा दिया कि दरअसल विवाद मुस्लिम महिला को छेड़ने से शुरू हुआ था। जिम से जो है कई बंदों को लेकर के आया था मारपीट करने के लिए। अब वो परिवार क्या करे? सेल्फ डिफेंस ना करे? और ये कौन सा है आपका माइंडसेट? आप मोलेस्ट करते हैं उसके बाद कहते हैं बुरा ना मानो। ये क्रिमिनल माइंड है। छेड़खानी हुई और उसके बाद उसका घर जला दिया गया। ओवैसी की पार्टी के नेता को तरुण की हुई निर्मम हत्या का दुख इतना नहीं जितना इस बात का है कि आरोपियों के घर बुलडोजर चला दिया गया और अब उस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। भेदभावपूर्ण रवैया अख्तियार कर रही है। और कौन अधिकार देता है आपको घर तोड़ने का? शोएब जमाई जो आरोप लगाकर पूरे मामले को नया रंग देना चाहते हैं, उसका जवाब पुलिस पहले ही दे चुकी है और बता चुकी है कि पूरा विवाद गलती से गुब्बारा गिरने की वजह से हुआ था। जो एक 6 साल की बच्ची ने गुब्बारा फेंक दिया था, जिसके बाद से ये इंसिडेंट स्टार्ट हुआ। तो अभी हम जो सायरा का रोल है उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जो भी जांच में आएगा उसके हिसाब से हम लोग एक्शन लेंगे। इसके अलावा ओवैसी की पार्टी के नेता को जवाब खुद उत्तम नगर के रहने वाले लोगों ने भी दिया, जो कि होली के दिन तरुण की हुई निर्मम हत्या के गवाह थे। जो ये घटनाक्रम योजना बनाकर हुआ है, इसको भटकाना चाहते हैं, वो नया एंगल देना चाहते हैं। वो नैरेटिव झूठा है तो झूठा ही रहेगा। जिसने हत्या करी है सुनियोजित तरीके से वो हत्या हुई है। सिर्फ और सिर्फ एक झूठी एजेंडा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको दिख रहा है कि अब कार्रवाई हिंदू समाज जग चुका है। खैर, कोई राजनेता कुछ भी कहता रहे, अपनी राजनीति के लिए कोई भी कहानी गढ़ता या सुनाता रहे, लेकिन पुलिस अपने काम में जुटी है। छेड़छाड़ की गई है। पुरानी बात है, इनकी पड़ोसी है दोनों। ये छेड़छाड़ तो नहीं हुई, कुछ नहीं आया भी सामने हमारे। सर छेड़छाड़ का कोई मैटर नहीं है। पुलिस ने उत्तम नगर मामले में उस महिला को भी आज हिरासत में लिया, जिसकी वजह से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। दिल्ली पुलिस ने आज इस मामले में 7 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए लोगों में सायरा भी शामिल है। सायरा ही वो मुख्य आरोपी है जिस पर गुब्बारे के छींटे पड़े थे और उसने ही अपने परिवार को बुलाकर झगड़ा करवाया था। पूरे मामले में अब तक 16 लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें से नाबालिग में है। और सबसे बड़ी बात है कि इस केस की जो सूत्रधार सायरा से भी पूछताछ की जा रही है। जहां तक बात कही जा रही है छेड़छाड़ की, अब तक की जांच में छेड़छाड़ का एंगल सामने नहीं आया। कल इस मामले में बड़ा एक्शन हुआ था जब आरोपी के घर बुलडोजर चला था और अब तरुण का परिवार आरोपियों के एनकाउंटर की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोई भी पर्व हो,